नेक्स्ट टाइम आप अपने स्कूल की साइंस एग्जीबिशन या किसी इंटर स्कूल कंपटीशन के लिए प्रोजेक्ट आइडिया सोच रहे हो तो आप माइक्रोबिट यूज़ करते हुए इंटरैक्टिव पोस्टर्स बना सकते हो। यहाँ मैंने एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का मॉडल बनाया है। इस मॉडल में जब मैं मॉडल के पास जाके फूंक मारता हूँ, जैसे कि ये मॉडल सांस ले रहा है, तो ये जो एलईडीज़ हैं ये लाइट अप कर जाती हैं। ये एलईडीज़ दर्शाती हैं कि कैसे हवा जो है वो नाक से होती हुई, ट्रैकिया से होती हुई लंग्स में जाती है। मैं जब फूंक मारता हूँ तो जो साउंड सेंसर है वो एक्टिवेट हो जाता है और एलईडीज़ जो हैं लाइट अप करती हैं। ये एक बहुत सिंपल मॉडल है, पर आप चाहो तो आप माइक्रोबिट में लगे और सेंसर्स को भी यूज़ कर सकते हो और अपने साइंस पोस्टर्स को और ज़्यादा इंटरैक्टिव बना सकते हो। यहाँ मैंने 3 एलईडीज़ लगाई हैं और एक नियोपिक्सल स्ट्रिप लगाई है जो प्रोग्रामेबल एलईडीज़ होती हैं। फिर आपने म्यूज़ियम्स में देखा होगा कि जो इंटरैक्टिव मॉडल्स लगे होते हैं उनके साथ और ज़्यादा उस मॉडल के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए कुछ ना कुछ पोस्टर, चार्ट या कुछ और लगा होता है। तो यहाँ पर मैंने इस मॉडल के साथ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पर एक क्विज़ बनाया है जो कि मैंने स्क्रैच पर बनाया है। Hello and welcome. Ready to play? तो यहाँ इस क्विज़ में पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइनी एयर सैक्स इन द लंग्स कॉल्ड, और ऑप्शंस हैं ब्रोंकियोल्स, ट्रैकिया, एल्वियोलाई, कैपिलरीज। इसका राइट आंसर है सी, एल्वियोलाई, और स्कोर जो है वो 10 से बढ़ जाता है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और मैं रैंडमली आंसर कर रहा हूँ, और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है और उसका भी मैं कोई रैंडम आंसर दे रहा हूँ। गलत आंसर पे नेगेटिव मार्किंग होती है और आप और क्वेश्चंस इस क्विज़ में ऐड कर सकते हो। और ये जो पूरा क्विज़ है ये स्क्रैच में बना है और इसका मेरा एक अलग ट्यूटोरियल है। इस किस्म के मल्टीपल चॉइस क्विज़ को हम स्क्रैच में कैसे बनाते हैं। हम इस इंटरैक्टिव पोस्टर को स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखते हैं। तो अगर मैं आपको ये पोस्टर को पीछे से दिखाऊं तो थोड़ी इसकी वायरिंग कॉम्प्लिकेटेड है, बट अदरवाइज़ ये काफ़ी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोजेक्ट है। हमारे पास एक ये माइक्रोबिट वर्जन 2 है जिसमें ऑनबोर्ड साउंड सेंसर या माइक्रोफोन है और ऑनबोर्ड स्पीकर भी है। इसको हमने एक ब्रेकआउट बोर्ड पे माउंट किया है ताकि हमारे को माइक्रोबिट की जो सारी पिन्स हैं उनकी एक्सेस मिल जाए। और उसके बाद हमने एक ये मिनी ब्रेडबोर्ड लिया है कनेक्शंस यहाँ पे जोड़ने के लिए। हमारे पास जो हमारी यहाँ पर नियोपिक्सल स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, ये नियोपिक्सल स्ट्रिप को पावर करने के लिए हमने ये पावर सप्लाई जो है ये ली है। और मेरे को ये इस नियोपिक्सल स्ट्रिप के लिए केवल 4.5 वोल्ट चाहिए था, इसलिए मैंने चौथी जो सेल है उसको हटा के ये पूरा जो पावर हमारा सिस्टम है इसको 4.5 वोल्ट्स का बना दिया है। और उसके बाद हमारे पास 3 जो हैं वो एलईडीज़ लगी हुई हैं, और ये जो 3 एलईडीज़ हैं इनमें हमने अराउंड 200 ओम्स का रेजिस्टर्स जो हैं ये लगा रखे हैं ताकि जो इसमें जो करंट है वो हम कंट्रोल कर पाएँ और ये एलईडी जो है ये फूके नहीं। एंड ऑफ कोर्स इस तरफ हमारे पास एक ये नियोपिक्सल जो स्ट्रिप है ये भी यहाँ लगी हुई है बिसाइड्स द 3 एलईडीज़। तो मैं ये जो इंटरैक्टिव पोस्टर है इसको मैं काइंड ऑफ रिवर्स इंजीनियर करते हुए आपको समझाता हूँ कि हमने किया क्या है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि जो हमारी एलईडीज़ हैं, तो जैसे हमारी ये एक एलईडी है जो यहाँ पर हमने लंग्स में लगाई थी। ये जो एलईडी है ये हमने सिंपली इसमें एक ये रजिस्टर लगाकर इस एलईडी को हमने अपने ब्रेडबोर्ड से जोड़ा हुआ है। तो अगर मैं इसे डिस्कनेक्ट करता हूँ तो हमारे पास ये एलईडी का एक पॉजिटिव तार था और ये जो था ये एलईडी का एक हमारा नेगेटिव ये कनेक्शन था। और इसी तरीके से जो बाकी 2 एलईडीज़ हैं, ये जो हमारे पास एक और लंग में लगी है एलईडी है, ये इसका नेगेटिव वायर था और ये इसका पॉजिटिव जो वायर था वो था। तो ये तो हमारी 2 एलईडीज़ हो गई। यहाँ पर ये हमारी तीसरी एलईडी है
और इसका जो हमारे पास तार है वो अगेन ये हमारा पॉजिटिव तार है एलईडी का, और ये जो है ये हमारा नेगेटिव तार है एलईडी का। तो ये हमने, और अगेन इसमें भी 200 ओम्स का रेजिस्टर लगा रखा है। तो ये जो तीनों रेजिस्टर हैं ये 200 ओम्स के हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो 3 वायर्स आ रहे हैं, ये हमारी यहाँ पे जो नियोपिक्सल स्ट्रिप है इससे इसका कनेक्शन है, ये यहाँ पे किए हुए हैं। तो अगर मैं इनको हटाता हूँ तो ये इस तरीके से ये जो 3 वायर्स हैं, ये 3 वायर हमारे नियोपिक्सल स्ट्रिप से आ रहे थे। एक ग्राउंड का वायर, एक वोल्टेज सप्लाई का वायर, और एक जो है वो हमारा सिग्नल का वायर। और इनको हमने वापस यहाँ पे ब्रेडबोर्ड पे जोड़ा हुआ था। तो ये नियोपिक्सल स्ट्रिप से आता हुआ ग्राउंड का वायर है, और ये नियोपिक्सल स्ट्रिप का हमारा वोल्टेज सप्लाई है, और जो नियोपिक्सल स्ट्रिप से जो हमारी डेटा पिन थी वो हमने माइक्रोबिट पे लगा रखी थी। तो इस तरीके से मैंने ये जो हमारा इंटरैक्टिव जो हमने पोस्टर बनाया था वो उसका आप ये कनेक्शंस देख सकते हो। ये जो हमारी पावर सप्लाई थी ये केवल हमारी नियोपिक्सल स्ट्रिप की थी, तो इसको भी मैं डिटैच कर रहा हूँ। और फिर अब हमारे पास बचता है हमारा जो ब्रेडबोर्ड है वो, और हमारा माइक्रोबिट जिसको हमने लगाया हुआ है एक ब्रेकआउट बोर्ड पर। तो इसको अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे हम माइक्रोबिट को कोड करेंगे। तो मैं makecode.microbit.org वेबसाइट पर हूँ। यहाँ मैंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, और सबसे पहले हम जो हमारी जो 3 LEDs हैं उनको हम साउंड से कंट्रोल करते हैं। तो मैं यहाँ फॉरएवर लूप में कह रहा हूँ लॉजिक में जाके कि अगर जो हमारी इनपुट में जो हमारा साउंड का लेवल है, जो कि हमारे को केवल माइक्रोबिट वर्जन 2 में जो बिल्ट इन माइक्रोफोन है उससे मिलता है, तो मैं ये बना बनाया वेरिएबल ला रहा हूँ। और मैं यहाँ लॉजिक में जाके कह रहा हूँ कि अगर ये जो है ये ग्रेटर दैन सम पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड वैल्यू है, लेट्स से 100, तो अगर साउंड लेवल ग्रेटर दैन 100 है तो हम माइक्रोबिट में जो हमारी पिन्स हैं हम उनमें से किसी एक पिन को हाई कर देंगे। अब हमें माइक्रोबिट में एक अपनी नियोपिक्सल स्ट्रिप से जो सिग्नल पिन है, एक हमारे को पिन उसके लिए चाहिए, और उसके बाद हमारे को 3 पिन्स चाहिए जो हमारी LEDs को हाई करें। तो हम पिन 0 जो है इस पे हम नियोपिक्सल स्ट्रिप अटैच करेंगे। तो मैं अभी कह रहा हूँ कि जो हमारी पहली LED है हम उसको पिन 1 से अटैच करेंगे। तो मैं यहाँ एडवांस में जाके पिन्स में जाके कह रहा हूँ कि जो हमारी डिजिटल पिन जो है पिन नंबर 1 इसको हाई कर देना। तो हमारा लॉजिक क्या है कि अगर साउंड लेवल एक थ्रेशोल्ड ऑफ 100 से ऊपर होगा तो इस पिन को हाई कर देना, एल्स ये जो पिन है इसको लो कर देना। यानी कि अगर जो साउंड है, माइक्रोफोन जो साउंड डिटेक्ट कर रहा है उसका थ्रेशोल्ड लेवल 100 से कम है तो ये पिन में वोल्टेज मत सप्लाई करना। तो हम इस छोटे से प्रोग्राम को टेस्ट करके देख सकते हैं। तो मैं ये प्रोग्राम माइक्रोबिट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, और इसके बाद मैं अपने माइक्रोबिट से जो माइक्रोबिट का ग्राउंड पिन है, मैं ग्राउंड पिन पर एक ये ब्लैक कलर का बनाना क्लिप ऐड कर रहा हूँ। और उसके बाद हमने अपने प्रोग्राम में कहा है कि पिन 1 जो है इसको हाई कर देना अगर साउंड लेवल एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से ऊपर होगा। तो मैं एक और जो पिन है इसको, एक और बनाना क्लिप को मैं पिन 1 से कनेक्ट कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ मैं जो हमारा ये हमारा पोस्टर था, मैं इस पोस्टर में जो हमारी पहली LED है नोज़ पे जो लगी हुई है, मैं इसको रेड वायर को रेड वायर से, यानी कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट कर रहा हूँ। तो जो मेरी LED है वो लाइट अप कर जाती है, पर वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लाइट अप हो रही है, इसलिए मैं बेसिक में जाके
यहाँ पर एक थोड़ी वेट ऐड कर देता हूँ, पॉज. सो आई एम सेइंग कि पॉज फॉर मे बी लेट्स से 2 seconds. तो जो हमारा ओवरऑल लॉजिक है वो ठीक चल रहा है कि साउंड लेवल एक थ्रेशोल्ड से ऊपर हो तो हम किसी पिन को हाई करके उससे अटैच कंपोनेंट को कुछ देर के लिए ऑन कर लेते हैं. तो अब हम ओवरऑल समझते हैं कि हम करना क्या चाहते हैं. तो हमारे पास ये माइक्रोबिट है, 3 LEDs हैं और हम इन तीनों को लाइट अप करना चाहते हैं सीक्वेंशली, और बाद में हम इसमें एक ये नियोपिक्सल स्ट्रिप ऐड करना चाहते हैं. तो हम नियोपिक्सल स्ट्रिप को बाद में देखेंगे, पहले हम LEDs को देखते हैं. तो हम क्या कह रहे हैं कि एक हमारी LED है जो नोज़ से जुड़ी हुई है, जो सबसे पहले लाइट अप होगी, और उसका जो पॉजिटिव है वो हम अपने ब्रेडबोर्ड में कहीं इसको अटैच कर रहे हैं किसी एक पिन से, और जो LEDs से जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल से जो आ रहा है हम उसको भी ब्रेडबोर्ड पे कहीं अटैच कर रहे हैं. और हम चाहते क्या है कि ये जो हमारा ग्राउंड है ये हमारे माइक्रोबिट से कनेक्टेड हो और ये कॉमन ग्राउंड बन जाए. तो हमने यहाँ पर माइक्रोबिट से एक ग्राउंड से एक वायर हमने लिया और उसको हमने ब्रेडबोर्ड में यहाँ डाल दिया और ये पिन्स आपस में कनेक्टेड हैं. तो ये जो हमारा पहली LED है ये कनेक्ट हो गई है. अब हम अपनी बाकी जो 2 LEDs हैं उनको ले रहे हैं. तो हम चाहते क्या थे कि पहले नोज़ वाली LED ऑन हो, फिर नियोपिक्सल की स्ट्रिप ऑन हो जो हम बाद में समझेंगे, और फिर जो हमारे लंग्स के ऊपर जो 2 LEDs लगी थी वो जो हैं वो भी लाइट अप हो जाएं. इस LED के कैथोड को, नेगेटिव टर्मिनल को भी मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर रहा हूँ. ये वायर्स, ये दोनों साइड इसके कनेक्ट करने के लिए मैं ब्रेडबोर्ड में भी ये कनेक्शन बना रहा हूँ, और उसके बाद इस LED के कैथोड को, नेगेटिव टर्मिनल को भी मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर रहा हूँ. तो हमारे जो तीनों LED के जो ग्राउंड हैं और जो हमारा माइक्रोबिट का ग्राउंड है अब वो सब कॉमन हो गया है. अब हम जो हमारी सिग्नल हमने अभी एक पिन 1 से हमने एक LED ली थी और इसको हमने अटैच किया था जो हमारी नोज़ वाली LED है. तो मैं इसको यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद जो हमारी जो LEDs हैं बाकी 2 हैं उनको मैं एक और डिफरेंट पिन से अटैच कर रहा हूँ. और अभी मैं चाहता क्या हूँ कि ये जो 2 हमारी ये दोनों लंग्स की LEDs हैं जो साथ लाइट अप हो सकती हैं, तो मैं इनको भी कॉमन एक पिन में डाल रहा हूँ, और मैं फिर इस पिन को माइक्रोबिट की पिन 2 से कनेक्ट कर रहा हूँ. तो हमारी माइक्रोबिट की पिन 1 पे हमारी नोज़ वाली LED अटैच्ड है और पिन 2 पर हमारी 2 लंग्स में लगी हुई LEDs हैं वो अटैच्ड हैं, और बाद में हम पिन 0 से एक नियोपिक्सल की स्ट्रिप जो है इसको अटैच करेंगे. ये प्रोग्राम में हम क्या लिखना चाहते हैं कि जब हमारा साउंड लेवल हाई हो तो पहले ये LED जले, कुछ देर जली रहे, उसके बाद ये बुझे और ये दोनों LEDs जल जाएं. और मैं यहाँ पर जो माइक्रोबिट से ब्रेकआउट बोर्ड था उसको अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये जो 2 LEDs हैं इनको एक ही पिन में दे रहा हूँ, और फिर हमारे पास माइक्रोबिट में 3 पिन्स जो हमें मिलती हैं हम इन 3 पिन से ही काम चला लेंगे. जब आप 2 LED साइमल्टेनियसली ग्लो कराना चाहते हो और आप उसको माइक्रोबिट से कनेक्ट कर रहे हो, एक ही पिन से दोनों को कनेक्ट कर रहे हो, तो आपको चेक कर लेना चाहिए कि आपकी जो LEDs हैं वो उनकी करंट कंजम्पशन कितनी है और क्या वो उतना करंट का लोड माइक्रोबिट ले सकता है कि नहीं. तो अब हम इन LEDs का प्रोग्राम लिखते हैं. तो हम पहले कह रहे थे कि डिजिटल पिन 1 को हाई करना, उसको लेट्स से 3 सेकेंड्स के लिए या मे बी इवन 5 सेकेंड्स के लिए हाई रखना. उसके बाद हम कह रहे हैं कि इस वाली LED को बुझा देना, यानी कि पिन 1 को उसके बाद लो कर देना, और उसके बाद जब इस पिन को लो करो उसी वक्त जो हमारी पिन 2 है इस पिन 2 को हाई कर देना, और हाई करने के बाद उसको भी 5 सेकेंड्स तक हाई रखना, और उसके बाद पिन 2 को लो कर देना. तो ये सब तो तब होगा अगर साउंड लेवल 100 से ऊपर होगा. तो पिन 1 हाई होगी, फिर लो होगी, फिर पिन 2 हाई होगी और फिर पिन 2 लो होगी. और हम कह रहे हैं कि अगर साउंड लेवल जो है वो 100 थ्रेशोल्ड से कम हो तो जो ये दोनों पिन्स हैं इन दोनों को ही लो रखना. तो पिन 1 को भी लो रखना और पिन 2 को भी लो रखना. तो हम
ये प्रोग्राम को माइक्रोबिट में ट्रांसफ़र करते हैं और हम समझते हैं कि ये जो हमने सर्किट बनाया है इसको हम स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। तो यहाँ इस ब्रेडबोर्ड पर मैंने ये जो स्ट्रिप थी इसको मैंने दूसरी साइड में जो स्ट्रिप थी इनको आपस में कनेक्ट कर दिया है, और इसके बाद मैं जो हमारा कॉमन ग्राउंड है वो यहाँ बना रहा हूँ। तो मैं पहली एलईडी जो हमारी नोज़ से आ रही थी उसको यहाँ डाल रहा हूँ इस कॉमन ग्राउंड में, और जो हमारी लंग्स की दो एलईडीज़ थी उनके भी जो मैं नेगेटिव टर्मिनल है उसको इस कॉमन ग्राउंड में डाल रहा हूँ। उसके बाद मैं माइक्रोबिट के जो ग्राउंड का टर्मिनल है इससे एक वायर ले रहा हूँ और मैं इस वायर को भी इस कॉमन ग्राउंड पे दे रहा हूँ। तो अब हमारी जो तीनों एलईडीज़ हैं और जो माइक्रोबिट का ग्राउंड है वो सब एक कॉमन ग्राउंड बन गया है। उसके बाद मैं माइक्रोबिट की पिन 1 से एक आउटपुट ले रहा हूँ और मैं इस आउटपुट को अपने ब्रेडबोर्ड पर यहाँ डाल रहा हूँ, और ये जो क्योंकि ये पिन 1 हमारी नोज़ की एलईडी को जलाएगी, तो मैं हमारी जो नोज़ की एलईडी से जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है मैं इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं माइक्रोबिट में पिन 2 से एक क्रोकोडाइल क्लिप अटैच कर रहा हूँ और मैं इस क्रोकोडाइल क्लिप को एक ब्रेडबोर्ड में एक और पिन पे अटैच कर रहा हूँ, और फिर इस पिन पर मैं जो हमारी बाकी जो दो एलईडीज़ थीं जो लंग्स की थीं जो साथ जलेंगी उनको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ ब्रेडबोर्ड की ये सेम स्ट्रिप पर। तो हमारे पास कॉमन ग्राउंड आ गया। जो पिन 1 से माइक्रोबिट की पिन 1 से जो एक वायर आ रहा था उसको हमने नोज़ की एलईडी से कनेक्ट कर दिया, और पिन 2 से जो हमारा वायर आ रहा था उसको हमने जो बाकी दो हमारी लंग्स की एलईडीज़ थी इनसे कनेक्ट कर दिया। तो अब हम अपने माइक्रोबिट में जो हमने प्रोग्राम लिखा है उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं और इसको अब हम टेस्ट करके देख सकते हैं। तो जब मैं साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो 5 सेकंड के लिए हमारी नोज़ वाली एलईडी जो है वो लाइट अप कर रही है, और उसके बाद 5 सेकंड के लिए जो हमारी लंग्स में जो एलईडीज़ लगी हैं ये जो हैं ये लाइट अप कर रही हैं। ये जो 3 एलईडीज़ हैं ये एकदम वैसे ही फंक्शन कर रही हैं जैसा हम चाहते हैं। अब हम नियोपिक्सल की जो ये एलईडी स्ट्रिप है इसकी प्रोग्रामिंग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।